उत्तराखंड की चार धाम यात्रा, जी हां, उस पर इस समय बड़ा अपडेट सामने आया है। विस्तार पूर्वक पूरी खबर आपको बताएंगे। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। जी हां, लेकिन इस बार आपको बता दें, वीडियो रील बनाने वाले और यूट्यूबर्स की एंट्री रोकने की तैयारी है। जी हां, केदारनाथ बद्रीनाथ पंडा समाज ने यह तय किया है कि इस बार मंदिर परिसर में इन्हें नहीं आने दिया जाएगा, यानी कि यूट्यूबर्स को या फिर रील बनाने वालों को। और यदि कोई ऐसा करता है तो बिना दर्शन ही उसे लौटा दिया जाएगा। और इस बारे में प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी बता दिया गया है। केदारनाथ सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बताया कि पिछले साल रील बनाने वालों के चलते काफी ज्यादा अव्यवस्था जो है वो फैल गई थी। दरअसल समुद्र तल से 12,000 फीट ऊपर केदारनाथ धाम में डोल नगाड़ों का शोर सिर्फ रील बनाने के लिए किया गया था और पिछले साल वो काफी विवाद भी उस समय हुआ था। वहीं यात्रा शुरू होने के बाद 10 से 12 दिन तक पूरी शिवालिक पर्वतमाला में ये शोर जो है वो गूंजता रहा और यहाँ की प्रकृति के लिए ये शोर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये उन्होंने बताया राजकुमार तिवारी ने। और कहा कि इसलिए इस बार जो है कैमरा ऑन भी नहीं करने दिया जाएगा। इसी तरह पैसे देकर के वीआईपी दर्शन की व्यवस्था भी दामों पर बंद रहेगी। ये बड़ा अपडेट है कि पैसे देकर वीआईपी दर्शन इस बार नहीं होंगे। बद्रीनाथ धाम के पंडा पंचायत के कोषाध्यक्ष अशोक टोडरिया ने भी कहा है कि पैसे लेकर के दर्शन करवाना भगवान की मर्यादा के खिलाफ है। और इस साल 30 अप्रैल यानी कि अक्षय तृतीया जिस दिन है 30 अप्रैल, उस दिन से चार धाम यात्रा की शुरुआत होगी और इसी दिन सबसे पहले मां गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट जो हैं वो खोले जाएंगे। इसके बाद 2 मई को, जी हां, 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और आखिर में 4 मई को विधि विधान से भगवान बद्रीनाथ धाम के जो कपाट हैं वो भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही पूर्ण रूप से जो चार धाम यात्रा है, उत्तराखंड की चार धाम की यात्रा है, उसकी शुरुआत हो जाएगी। वहीं चार धाम यात्रा के दौरान खराब मौसम या फिर विपरीत जो हालात रहते हैं उसमें यात्रियों को रोकने के लिए इस बार जो है वो 10 जगहों पर होल्डिंग स्थल भी बनाए जा रहे हैं। ये स्थल जो हैं वो क्या रहेंगे वो भी आपको बता दें। हरिद्वार, ऋषिकेश, ब्यासी, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग, हरबटपुर, विकासनगर, बड़कोट और बटवाड़ी जो हैं यहाँ पर ये होल्डिंग स्थान बनाए जाएंगे। यहाँ पर पानी, शौचालय, रात बिताने के लिए बिस्तर, दवाएं और खाने की इमरजेंसी व्यवस्था जो है वो भी रहेगी। पूरे यात्रा मार्ग को 10-10 किलोमीटर के सेक्टरों में बांटा गया है और हर सेक्टर में 6 पुलिसकर्मी जो हैं वो तैनात होंगे। वो बाइक पर तैनात रहेंगे जिससे यात्रियों को किसी भी परेशानी के समय तुरंत जो है उनको मदद मिल सके, तुरंत ये पुलिसकर्मी समाधान निकाल सके। इस बार यात्रा के लिए बीते 6 दिन की अगर बात करें, बीते 6 दिन में ही 9 लाख श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और सबसे ज्यादा 2.25 लाख श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। फिर बद्रीनाथ की अगर बात करें तो बद्रीनाथ में पिछले 6 दिनों में 2,24,000 श्रद्धालुओं ने, यमुनोत्री के लिए 1,34,000 और गंगोत्री के लिए 1,38,000 और हेमकुंड साहिब के लिए 8,000 श्रद्धालु जो है वो दर्शन करने आएंगे। पिछले 6 दिन का हम आपको डेटा बता रहे हैं जो अपडेट हुआ है। इसी बीच पर्यटन विकास परिषद रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट के अलावा मोबाइल नंबर, साथ ही साथ आजकल जो हम सुविधा इस्तेमाल करते हैं व्हाट्सएप और टोल फ्री नंबर भी जारी करेगा और इस पर कॉल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। वहीं यात्रा जब शुरू हो जाएगी 30 अप्रैल को, यात्रा शुरू होने के बाद हरिद्वार और ऋषिकेश, इन 2 स्थानों पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू होगी। जो श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते या फिर जो डायरेक्ट पहुंचते हैं वह ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर जो है यात्रा कर सकेंगे। वहीं चारों धामों में यात्रियों को दर्शन के लिए भी टोकन व्यवस्था जो है वो लागू की जाएगी, ये कहा गया है। अब देखना होगा ये कितना सफल जो है यहां पर होती है। 2 मई से बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी। और वहीं आपको बता दें यात्रा के लिए इस समय जो है सभी तैयारियों को अंतिम रूप जो है वो यहां पर दिया जा रहा है। वहीं धाम में अभी भी चारों तरफ भारी बर्फ जो है वो यहां पर देखी जा रही है, बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। गौरी कुंड से केदारनाथ के पैदल मार्ग में बड़े बड़े ग्लेशियर जो है वो बने हुए हैं, जहां से केदारनाथ जाने वाले जो पैदल यात्री हैं उनको कहीं ना कहीं गुजरना होगा। वहीं इन हिमखंडों को काट करके लोक निर्माण विभाग जो है, पीडब्ल्यूडी जो है, उसके कर्मचारी रास्ता जो है वो इस समय तैयार कर रहे हैं। युद्ध स्तर पर आपको बता दें काम चल रहा है। गौरीकुंड केदारनाथ
पैदल मार्ग पर रामबाड़ा से लिनचोली के बीच जो है पसरे विशालकाय हिमखंड जो है वो यहाँ पर काटे जा रहे हैं। वहीं इन ग्लेशियर को काटकर मजदूर जो है 8 से 10 फीट बर्फ के बीच में रास्ता जो है वो इस समय तैयार कर रहे हैं, जहां से केदारनाथ जाने वाले सभी यात्री होकर के गुजरेंगे। दरअसल इस वर्ष 2025 में फरवरी और मार्च के पहले सप्ताह में केदारनाथ सहित जो है पैदल मार्ग तक भारी बर्फबारी हुई थी। इसके बाद से केदारनाथ धाम में अभी भी 3 से 4 फीट से अधिक बर्फ जो है वो जमी हुई है। अभी भी वहां पर इतनी ज्यादा बर्फ है। वहीं गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर रामबाड़ा से केदारनाथ तक जो है बर्फ के कारण पैदल आवाजाही जो है वो संभव नहीं है। यहाँ पर बीते 14 मार्च से ही लोक निर्माण विभाग के 70 से अधिक मजदूर जो है वो बर्फ को काटने का काम कर रहे हैं और रास्ता बनाने में जुटे हुए हैं। अब आपको 4 धामों से जुड़ी कुछ खास बातें भी बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ धाम जो है भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। ये नर नारायण 2 पहाड़ों के बिल्कुल बीच में बना हुआ है और इस क्षेत्र को बद्रीवन भी कहते हैं। वहीं इस मंदिर के पुजारी को रावल कहते हैं। रावल यानी कि आदि गुरु शंकराचार्य के कुटुंब से ही होते हैं और केरल के नंबूदिरी पुजारी ही यहाँ पर जो है वो पूजा करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं केदारनाथ धाम की तरफ। प्राचीन समय में बद्रीवन में विष्णु जी के अवतार नर नारायण ने यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग जो है वो बनाया। पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा की थी। नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर के शिवजी प्रकट हुए और शिवजी ने नर नारायण से वर मांगने को कहा। तो उन्होंने वर मांगा कि आप हमेशा के लिए इसी क्षेत्र में वास करें। वहीं शिवजी ने वर देते हुए कहा कि अब से वह यहीं पर रहेंगे और ये क्षेत्र जो है केदार क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद जो है शिवजी ज्योति स्वरूप में यहाँ पर स्थित जो शिवलिंग है उसमें समा गए। फिर आगे बढ़ते हैं 4 धाम यात्रा में गंगोत्री। ये गंगा नदी का मंदिर है। गंगा नदी का उद्गम स्थान गोमुख है और गंगोत्री में गंगा देवी की पूजा की जाती है। जी हाँ, गंगोत्री के पास वह जगह है जहां पर राजा भगीरथ ने देवी गंगा को धरती पर लाने के लिए तप किया था। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं यमुनोत्री धाम की तरफ। ये यमुना नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहा जाता है। यहाँ पर देवी यमुना की पूजा जो है वो की जाती है। यमुनोत्री मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह ने देवी यमुना का मंदिर जो है वो यहाँ पर बनवाया था। बाद में मंदिर का जो पुनर्निर्माण है वो जयपुर की महारानी गुलेरिया ने जो है वो करवाया था। वहीं यमुना नदी का वास्तविक जो स्रोत है वो जमी हुई बर्फ की एक झील और हिमनद यानी कि चंपासर ग्लेशियर है। तो हमने आपको पूरी जानकारी दे दी 4 धामों के बारे में भी। और इस वर्ष 2025 के लिए 30 अप्रैल से जो है यहाँ पर ये 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन रील्स बनाने वाले और यूट्यूबर्स के लिए खबर ये है कि इस बार उनको यहाँ पर कैमरा भी ऑन नहीं करने दिया जाएगा। ये प्रशासन ने जो है फैसला लिया है। पिछली बार की जो स्थिति वहां पर हुई थी उनको देखते हुए यहाँ पर यह फैसला लिया गया है। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पर आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।